वेलकम एवरीवन। आज के साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वर्कशॉप में जो कि सिक्योर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइज कर रही है। एंड आज का आपका होस्ट होऊंगा मैं रशिक। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ। सो स्टार्ट करने से पहले हम एक बारी एजेंडा क्लियर कर लेते हैं। आज का जो काम होगा हमारा वो होगा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लैंडस्केप के बारे में पता करना, डाटा ब्रीचेस के थ्रू डाटा कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में पता करना, सोशल मीडिया सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ऊपर बात करेंगे हम। उसके बाद एआई ड्रिवन थ्रेड्स के बारे में हम बात करेंगे, कैसे साइबर क्राइम्स किए जाते हैं एआई के थ्रू, इंडिया में साइबर क्राइम को कैसे हम रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली हम साइबर सिक्योरिटी कैरियर्स के बारे में भी पता करेंगे। इसी के साथ हम सिक्योर इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं। सो सिक्योर इंटेलिजेंस एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग कंपनी है जो कि साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जैसे CSAF एंड मैनी अदर कोर्सेज लाइक बोल सकते हैं सिक्योर इंटेलिजेंस, लाइक CSAF जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड फंडामेंटल्स का एक कोर्स है। इसमें बिगिनर्स को हम सिखाते हैं। 3 मंथ्स का कोर्स है। एंड इसी के साथ हमारे एडवांस कोर्सेज भी आते हैं, लाइक सीवास जिसमें हम एथिकल हैकिंग के बारे में बताएंगे, फिर डिजिटल फोरेंसिक्स एंड नेटवर्क डिफेंस के ऊपर भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। सो ये टोटल प्लान फ्रॉम 3 मंथ्स टू 1 ईयर तक चलता है। सो नाउ बैक टू अवर सेशन। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी में को एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप में सभी में से कितनों को लगता है कि आज तक वो डिजिटल वर्ल्ड में बिल्कुल सेफ है, कभी हैक नहीं हुए और ऐसा कभी उनके साथ इंसिडेंट हुआ ही नहीं है और बिल्कुल वो आज तक बिल्कुल सेफ है। और अगर आप में से, मेरे हिसाब से मेजोरिटी को यही लगता होगा कि आज तक वो कभी हैक नहीं हुए हैं और उनका डाटा बिल्कुल सेफ है। Okay, तो और ये जो बात है ये बिल्कुल एक मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है मेजोरिटी ऑफ की, कि वो कभी हैक नहीं हुए हैं। डेफिनेटली आप सभी ऑलरेडी हैक्ड हैं, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं। चलिए, यू आर ऑलरेडी हैक्ड। अब हैकिंग हैक्ड का मतलब और हैकिंग का मतलब मेजोरिटी हम लोग ये सोचते हैं कि लाइक कोई वायरस समथिंग, एक ऐप कोई अपने फ़ोन में इंस्टॉल होगी जिसके थ्रू आपके फ़ोन की रिकॉर्डिंग या कोई डाटा होगा, जैसे वो हैकर्स के पास जाएगा। बट इन रियलिटी हैकिंग के कई डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिनमें से कई मेथड्स में थे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है और जिसके थ्रू मेजोरिटी डाटा भी डाटा आपका जाता है हैकर्स के पास, वो होता है डाटा ब्रीच के थ्रू। सो डाटा ब्रीच, डाटा थेफ्ट या आइडेंटिटी थेफ्ट, इनमें से कई डिफरेंट टाइप के इनके नाम हमारे आ जाते हैं। सो डाटा ब्रीच होता क्या है? लेट्स सपोज कि आपने गूगल में अपना अपना अकाउंट बनाया होगा, जीमेल आईडी एंड उसके पासवर्ड होंगे, वो आपने अपने पास सेव रख लिया और वो जो अकाउंट है गूगल के सर्वर्स पे क्रिएट हो गया। देन उसके बाद मान लीजिए गूगल के सर्वर पे ही कोई हैकर अटैक करके डायरेक्टली वहां से ही चोरी कर ले आपकी इंफॉर्मेशन और आपके साथ करोड़ों लोगों की। सो उस पॉइंट के इस इंसिडेंट को हम बोलेंगे डाटा ब्रीच। सो डाटा ब्रीच में आपने तो कुछ नहीं किया, डायरेक्टली गूगल के सर्वर से ही डाटा चोरी हो गया और वहां से वो डार्क वेब पे या मतलब कहीं भी जहाँ भी हैकर उनको यूज करना चाहे वहां पर वो उसे डाल सकते हैं और उसके थ्रू ही डाटा ब्रीच ही सबसे बड़ा रीजन होता है आपके फ्रॉड कॉल्स, स्पैम कॉल्स और साइबर क्राइम्स के लिए जो कॉल्स आते हैं, आपके प्रेफरेंस कॉल्स होते हैं। लाइक जब भी आपको कोई कॉल आएगा रिलेटेड नहीं कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए, या आपको कोई थ्रेटनिंग कॉल आएगा कि आपका ये लाइक आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, लाइक फ्रॉड कॉल होते हैं, वो सब इनके थ्रू ही आपके नंबर उनके पास पहुंचता है डाटा ब्रीचेस के थ्रू। अभी आप यहाँ देखिए, ये है रीसेंट केसेस पास्ट 5 ईयर के, 2020 टू 2025 प्रेजेंट तक के कितने मेजर डाटाबेसेस हो चुके हैं उनमें से आप यहाँ देख सकते हैं। लाइक 235 मिलियन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स 2020 में, 2020 में 235 मिलियन प्रोफाइल्स जो थी सोशल मीडिया, वो डार्क वेब पे सेल पे लगी हुई थी, यानी खरीदने के लिए अवेलेबल थी। उसमें से मेनली अकाउंट्स थे, मतलब प्रोफाइल्स थी इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब की। एंड इसके आगे हम देखें तो टू 2021 में भी
214 मिलियन अकाउंट्स इंस्टाग्राम डाटा है जिसमें स्पेसिफिक वो सब लगा हुआ था सेल पे डार्क वेब पे। उसके आगे व्हाट्सएप 2022 में व्हाट्सएप नंबर्स का डाटाबेस था जो कि सेल पे था। उसमें 500 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स के फ़ोन नंबर्स थे जो कि सेल पर लगे हुए थे। एंड लेटेस्ट जो है वो है क्रेडेंशियल्स डाटाबेस जो कि था 2025 में, जिसमें 16 बिलियन क्रेडेंशियल्स यानी पासवर्ड्स 30 डिफरेंट डाटाबेसेस पे डार्क वेब पे ओपनली डाउनलोडेबल थे, यानी कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता था। तो अगर आप ऐसा देखिए इसको, 8 बिलियन तो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, एंड उसमें से भी 16 बिलियन जो पासवर्ड्स हैं वो लीक्ड हैं, ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं, डाउनलोडेबल थे। तो मान लीजिए अगर इस डाटाबेस के पहले अगर लास्ट ईयर आपने कुछ भी कुछ बनाया, कोई पासवर्ड बनाया या कुछ भी, तो डेफिनेटली वो पासवर्ड आज के टाइम पे इस जो डाटा ब्रीच हुआ था इसमें डेफिनेटली वो होगा ही होगा। सो अगर आप अभी बोलेंगे मेरा पासवर्ड सेफ है तो डेफिनेटली वो सेफ नहीं है, आपको डेफिनेटली चेंज कर लेना चाहिए। बाय अवेयर रहने के लिए कि आपको पता हो कि अच्छा यहाँ पर डाटा भी जैसे हो चुका है और मुझे यहाँ से मैं अपना पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। दैट्स द मेन थिंग आपको जो आपके टाइम में करनी चाहिए। सो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि आप सभी के सभी हैक्ड हैं ऑलरेडी। सो इसका एक और मैं एग्जांपल आता हूँ। सो ट्रू कॉलर ऐप के बारे में आप सभी को पता होगा कि आपने सुनी भी होगी और मेजोरिटी यूज़ भी कर रहे होंगे ट्रू कॉलर। आप में से कईयों ने सुना भी होगा, पीछे कुछ केसेस चल रहे थे कि ट्रू कॉलर सेफ नहीं है। बट आप में से कईयों को नहीं भी पता होगा कि क्यों इस चीज़ के बारे में बोला गया था कि ट्रू कॉलर सेफ नहीं है। तो द रीज़न फॉर ट्रू कॉलर कि भाई वो सेफ नहीं है वो इसलिए क्योंकि ट्रू कॉलर ने हिस्ट्री में और अब तक कई मेजर डाटा ब्रीचेस किए हैं, मतलब खुद नहीं किया, उनके थ्रू हुए हैं डाटा ब्रीचेस मेजोरिटी। जिसमें से मेजर मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, आपका बिजनेस आइडेंटिटी, आपका इनफैक्ट होम एड्रेस तक वहाँ से लीक हो चुका है डाटा ब्रीचेस में। अभी आप देखिए यहाँ पर लाइक देर इज मेनी डाटा ब्रीचेस। अगर हम 2013 से शुरुआत करें तो वहाँ पर ट्रू कॉलर का डाटा ब्रीच जो हैक हुआ था उसमें से जो पब्लिकली सेल पर लगा होता उसमें से सिक्योरिटी रिसर्चर्स को पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशंस फाइंड हुई थी जो 2013 में ट्रू कॉलर के थ्रू डाटा ब्रीच हुआ था। फिर 2019 में डार्क वेब पे लिस्टिंग थी यानी सेल पर लगे हुए थे डार्क वेब के फ़ोन नंबर्स, मिलियंस ऑफ यूज़र के फ़ोन नंबर, ईमेल ईमेल एड्रेसेस एंड कैरियर इन्फॉर्मेशन। कैरियर यानी सिम कार्ड किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन थी इस डाटा ब्रीच में। फिर 2020 में 47.5 मिलियन इंडियन रिकॉर्ड्स थे जो ट्रूकॉलर से मतलब डाटा बेस के थ्रू फाइंड किए गए थे और सेल पर लगे हुए थे। उसमें 47.5 मिलियन स्पेसिफिक इंडिया के थे सिर्फ रिकॉर्ड्स। एंड लेटेस्ट 20 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2024 एंड 5 में 300 मिलियन यूजर जो थे वो अफेक्ट हुए थे इस ट्रूकॉलर डाटा ब्रीच में। और इसमें से उनका यही मेजर डाटा, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड कई इन्फॉर्मेशन जो थी, ईमेल एड्रेस एंड सब थे, सब कुछ जो था इसमें डार्क वेब पे सेल पर लगा हुआ था जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स को फाउंड हुआ था। सो इसलिए मैंने बोला कि जो ट्रू कॉलर ऐप है वो कभी भी एक सेफ ऐप में कभी भी गिनी नहीं जाती थी कि इसे हम सेफ कंसीडर करें। तो अभी आप में से कई लोग जो होंगे वो बोलेंगे कि मैंने तो कभी ट्रू कॉलर चलाया ही नहीं या मैंने कभी अकाउंट ही नहीं बनाया इसमें, तो मैं तो सेफ हूँ इससे। बट मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल गलत है। अ, आप तो मान लीजिए अगर आपका अकाउंट नहीं भी है इसमें कभी बना हुआ, आपने यूज़ ही नहीं किया, तब भी आप सेफ नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली ट्रू कॉलर के पास आपके नंबर की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली होगी ही होगी इनके सर्वर्स पे। वो क्यों? लेट्स से एक एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ट्रू कॉलर नहीं, आपने अकाउंट नहीं बनाया, आपके किसी फ्रेंड के पास होगा ट्रू कॉलर या आपके किसी फैमिली के पास तो होगा ही होगा, और उनके पास आपका नंबर भी होगा। सो लेट मी शो यू इसके साथ साथ कि ट्रू कॉलर जो ऐप है वो क्या क्या परमिशंस लेती है। तो ये प्ले स्टोर का ट्रू कॉलर का पेज है, प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं। तो डेटा सेफ्टी में अगर इसमें आप जाएंगे, अबाउट पेज में खोलेंगे,
तो डेटा सेफ्टी का एक ऑप्शन आता है, उसमें आप क्लिक करके अगर देखेंगे डाटा कलेक्टेड, ट्रूकॉलर कौन सा डाटा कलेक्ट करती है? सबसे पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो वो करती है कलेक्ट। फिर फोटोज एंड वीडियोस, ये भी कलेक्ट करती है। मैसेजेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस, यूजर आईडी, एड्रेस, फोन नंबर एंड अदर इंफॉर्मेशन। लोकेशन, फाइल एक्सेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑडियो, ये सब चीज़ें जो है वो ट्रू कॉलर जो है वो कलेक्ट करती है। अब इनमें से कुछ चीज़ें तो मान लीजिए ऑडियो लाइक दिस, ये तो होंगी बिकॉज ट्रू कॉलर का काम ही एक मतलब एक डायलर है, जो मतलब जब हम कॉल करते हैं तो उसके लिए ये चीज़ें कुछ तो मैंडेटरी भी है। बट अगर हम बात इस चीज़ की करें, कॉन्टैक्ट परमिशंस के पास है, मान लीजिए आपके जिस कॉन्टैक्ट ने मतलब आपके फ्रेंड्स फैमिली के पास जो ट्रू कॉलर पड़ा है, उन्होंने डाउनलोड किया होगा, परमिशंस दिए होंगे, अलाउ दिया होगा, और जैसे ही उन्होंने मान लीजिए कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट की परमिशन दी है, तो उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका नंबर भी होगा, आपका नाम भी होगा। तो उस एक अलाउ क्लिक के थ्रू आपका पूरा का पूरा मोबाइल नंबर, उसकी डिटेल, आपका नाम, सब कुछ, और उसके कॉन्टैक्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे मेंबर्स, वो सब के सब ट्रू कॉलर के डाटाबेस पे अपलोड हो गए ऑन द स्पॉट। सो दैट्स व्हाई मैंने बोला कि ट्रू कॉलर जो है एक सेफ ऐप नहीं है। अब इसके थ्रू आपका नंबर तो ट्रू कॉलर पे गया ही गया, चाहे आपने अकाउंट बनाया हो ना बनाया हो, और इसी के थ्रू डाटा ब्रीचेस पे आपका नंबर भी जाता है, एंड देन आपको फ्रॉड कॉल्स वगैरह आती हैं। एंड चलिए एक रियलिटी चेक कर लेते हैं, सिंपल, जिससे आप सभी को पता लग जाएगा कि आप कितने वल्नरेबल हैं, आप कितनी आसानी से हैक हो सकते हैं। सो ये कुछ 4-5 चेक पॉइंट्स हमने बनाए हैं, आप इसमें देख लीजिए। सबसे पहले है यूज सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट्स, यानी एक ही पासवर्ड आपने मल्टीपल अकाउंट्स में यूज किया हुआ है। लाइक आपका जो इंस्टाग्राम का पासवर्ड है वही आपने फेसबुक पे रखा हुआ है या जीमेल पे भी रखा हुआ है। सो ये जो चीज़ है ये अगर हम ओवरऑल सर्वे की बात करें तो 65% ऑफ स्टूडेंट्स इस चीज़ को रिपीट करते हैं। बट अगर आप मान लीजिए आपने ये गलती कर रहे हैं, तो आपके एक पासवर्ड के थ्रू आपके मल्टीपल अकाउंट्स ऑन द स्पॉट हैक हो सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी हैकर को या किसी को आपका एक भी अकाउंट मिल जाए, लाइक से आपके इंस्टाग्राम का पासवर्ड मिल जाए, देन वो डेफिनेटली आपके इंस्टाग्राम यूजर आईडी और इंस्टाग्राम के उस पासवर्ड के थ्रू आपके अदर अकाउंट में लॉगिन करने की ट्राई करेगा, लाइक आपके फेसबुक और आपके जीमेल। और अगर उसको आपके जीमेल का पासवर्ड मिल गया इसके थ्रू, तो देन आपके पूरे ही सोशल मीडिया अकाउंट्स को थेफ्ट किया जाता है, यानी आपकी डायरेक्टली आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है। मीन्स आपका पूरा ही आपकी डिजिटल आइडेंटिटी आपके होने का वो दावा कर सकता है, आपके पूरी ही आइडेंटिटी को चोरी करके। देन इसके आगे है क्लिक ऑन रिमेंबर मी ऑन पब्लिक कंप्यूटर्स, यानी रिमेंबर मी का ऑप्शन होता है जब भी हम लॉगिन करते हैं। तो अगर आपने रिमेंबर मी का ये ऑप्शन क्लिक किया हुआ है कहीं भी, लाइक पब्लिक कंप्यूटर्स में, लाइक साइबर कैफे या किसी फ्रेंड के लैपटॉप पे भी, तो इसका क्या मतलब होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी वो लॉगिन करेगा तो उस किसी को भी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। सो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा मतलब डेंजर साइन होता है अगर आप ये कर रहे हैं, क्योंकि साइबर वर्ल्ड में या डिजिटल वर्ल्ड में आप किसी से भी किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते सिवाय खुद के। सो डेफिनेटली आपको ये तो नहीं करना है। सो इसके आगे कनेक्ट टू अ वाईफाई, फ्री वाईफाई विदाउट थिंकिंग। सो मैनी पब्लिक प्लेसेस पे, लाइक बस स्टैंड्स और मैनी अदर प्लेसेस, कोई रेस्टोरेंट है वहाँ, वहाँ पर फ्री वाईफाईज उन्होंने ओपन वाईफाईज दिए होते हैं, पासवर्ड वगैरह लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। बट आपको वो कनेक्ट करने से पहले भी थोड़ा सोचना चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज इन पब्लिक प्लेसेस पे जरूरी नहीं है कि हर टाइम एक ओपन वाईफाई ही अवेलेबल हो। ओपन वाईफाई की जगह फेक वाईफाई भी अवेलेबल हो सकता है, लाइक कोई हैकर या कोई बैठा हो सकता है, हैकर क्योंकि सिंपल भी कर सकता है इस चीज़ को कि भी कोई बैठा हो, उसने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है सेम नाम से, और बाय एनी हाउ कोई तो होगा जो जो उसके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो कनेक्ट होगा उसकी जो भी डिटेल होगी, लाइक जो भी वो कर रहा है उसके इंटरनेट का यूज़ करके, लाइक व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, एवरीथिंग जो भी वो इंटरनेट के थ्रू करेगा उससे कनेक्ट होके, वो सब इंफॉर्मेशन उसके फ़ोन में सेव होगी, बिकॉज उसके थ्रू ही इंटरनेट वर्क कर रहा है आपका।
तो जब भी आप पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई को कनेक्ट करें तो डेफिनेटली एक वीपीएन को यूज़ कर लें। बिकॉज जैसे ही आप वीपीएन को यूज़ करते हैं उसके थ्रू क्या होता है, आपका जो डाटा है वो नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चेंज होता है, और उसको डिक्रिप्ट करना इतना सिंपल नहीं होता वीपीएन के डाटा को। सो आपका डाटा उस पॉइंट पर सेव हो जाता है। सो इसके आगे, डाउनलोडिंग एप्स विदाउट रीडिंग परमिशन, विदाउट रीडिंग एनी परमिशंस आप अगर एप्स डाउनलोड कर लेते हैं, जब भी आप डाउनलोड करते हैं, हमने आपको ट्रू कॉलर की परमिशंस बताई, तो जो परमिशंस अगर आप बिना देखे, जैसे ट्रू कॉलर पे परमिशन थी वीडियोस की, फोटोज एंड वीडियोस की, तो ट्रू कॉलर को उसकी तो जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप उसको वो परमिशन दे रहे हैं तो वो बेसिकली आप खुद ही अपने फ़ोन को एक हैकर के पास दे रहे हैं, इनडायरेक्टली ही सही। तो डेफिनेटली आपको हमेशा एक हर एक ऐप की परमिशन और उसके यूसेज के हिसाब से ही प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके आगे, इग्नोरिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सॉफ्टवेयर अपडेट्स ज़्यादातर कई कुछ लोग करते हैं इग्नोर, मेनली एल्डरली जो होते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या क्यों ज़रूरी है, क्यों करने हैं। बट जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, बिकॉज उनसे कई वल्नरेबिलिटीज़ जो है उसको पैच किया जाता है। एंड इनमें मैं वो उन सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो बड़े अपडेट्स होते हैं, एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट होगा, 15 to 16 अपडेट या iOS का लेटेस्ट वर्जन, वैसे नहीं। एक जस्ट छोटे पैचेस होते हैं, 200 to 500 MBs के जो छोटे अपडेट्स होते हैं वो, उनसे क्या होता है, एक सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी को फिक्स किया जाता है ताकि आपको फ्यूचर में आप उसके थ्रू हैक ना हो सकें। तो डेफिनेटली आपको सॉफ्टवेयर अपडेट तो इग्नोर नहीं करनी चाहिए। सो अभी हम इंडिया के एक रियलिटी चेक देखते हैं कि 2025 में इंडिया का साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड क्या हाल है। सो अगर हम यहाँ देखें तो इंडिया इंडिया में अब तक, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 22,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है अमाउंट लॉस हो चुका है साइबर क्राइम्स में, जो कि तो 100% इंक्रीज है ईयर बाय ईयर जो हो रहा है 2020 के बाद। एंड इसमें से हर ईयर, मतलब लास्ट ईयर जो है वो 20 लाख से तो ज़्यादा जो केसेस है साइबर क्राइम के, वो इंसिडेंट रिपोर्ट किए जा चुके हैं, और इसमें से भी 5 में से एक जो फ्रॉड है वो यूपीआई फ्रॉड में हो रहा है। तो आप ये देखिए, ये इंडिया का भी मतलब साइबर रियलिटी चेक है। सो अभी हम एक लाइव डेमो कर लेते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका डाटा एक डाटा ब्रीच में पाया गया है, और आप उसको कैसे चेक करके सेफ रह सकते हैं। लेट मी शो यू दीज वेबसाइट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक वेबसाइट है कॉल्ड हैव आई बीन पॉन्ड। सो इस वेबसाइट में क्या है कि इस वेबसाइट में जैसे ही आप आएंगे हैव आई बीन फाउंड लिख के, सो इस वेबसाइट में आप अपनी ईमेल डालकर, जैसे आप यहाँ पर अपनी ईमेल डालेंगे यहाँ, तो जैसे चेक पे क्लिक करेंगे, ऑन द स्पॉट आपका यहाँ पर ये चेक करके बता देगा कि किस डाटा ब्रीच में आपकी ईमेल पाई गई है। तो यहाँ पर हमने एक अपनी क्लाइंट की ईमेल डाली हुई है। सो उसके थ्रू इसने बता दिया कि एक डाटा ब्रीच में कब हुआ था, सितंबर 2024 में एक डाटा ब्रीच में हमारे कुछ क्रेडेंशियल्स पाए गए हैं, यानी कंप्रोमाइज इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड यूजर नेम, ये चीज़ें पाई गई थी। और ये किस वेबसाइट के थ्रू हुआ था, इंटरनेट आर्काइव के थ्रू, जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसके थ्रू, मतलब जो थे हमारे क्लाइंट के ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड यूजर नेम जो थे वो लीक हो चुके थे। इसके साथ डी हैश्ड एक वेबसाइट है, इसके थ्रू भी हम ये सेम चीज़ ट्राई कर सकते हैं। अब आप इसमें देखिए, सॉरी, ये वेबसाइट ब्रीच डायरेक्टरी है। तो इसमें आप जैसे ही चेक करेंगे कि अपनी ईमेल डालेंगे, तो इसमें डायरेक्टली, अगर आपके पासवर्ड्स भी होंगे, कोई ऐसा पासवर्ड है जो कि आपका लीक हुआ है डाटा ब्रीचेस में, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर बता देगा और उसका हैश बता देगा। ये देख सकते हैं, हमारे क्लाइंट का था। इसके बाद ये रहा हमारा एक टी हैश्ड वेबसाइट है। इसके थ्रू आप अपने मोबाइल नंबर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अपने क्लाइंट का मोबाइल नंबर डाला है, तो ये भी एक डाटा बेस में पाया गया था, जो कि ट्रू कलर का डाटा बेस था, ट्रू कलर इंडिया, जो कि मैंने बताया था 2020 में हुआ था। डाटा बेस 47.5 मिलियन यूजर्स का, उसमें पाया गया था ये नंबर। इसमें ईमेल एड्रेस, नेम, एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड डाटाबेस नेम, तो ये चीज़ें मतलब उसमें थी। इसी के साथ ये वेबसाइट है कॉल्ड databridge.com। इस पे आप मोबाइल नंबर, नेम एंड ईमेल डालकर देख सकते हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं इंडियन मार्ट जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए होता है, बल्क शॉपिंग के लिए, तो उसमें भी
ये मतलब नंबर पाया गया था उसके डाटाबेस में भी, उसमें ईमेल, होम एड्रेस, एम्प्लॉयर नेम एंड पर्सनल वेबसाइट्स वगैरह थी। एंड अभी ये वेबसाइट है कॉल्ड breachware.com। इस वेबसाइट के थ्रू आप डोमेन्स चेक कर सकते हैं, यानी किसी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि उस वेबसाइट का डाटा कितनी बारी ब्रीच हो चुका है। लाइक ये जो अब वेबसाइट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की जो वेबसाइट है, अगर हम इसको चेक करें तो इसमें आप देख सकते हैं इवेंट्स डिस्कवर्ड जो हुए हैं, 5 इवेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं इसके मतलब डाटा ब्रीच होने के। उसमें से 72 अकाउंट जो थे वो एक्सपोज थे डायरेक्टली, एंड उनमें से और इसके अलावा 400 जो थे वो पर्सनल डाटा आइटम्स फाइंड की गई हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन भी जो थी सेव थी। क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन में से पिन भी यहाँ से पाया गया इनके डाटा बेसिस पे। ताकि मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ, सो ये वेबसाइट है लीक डोमेन्स। जैसे आप इसमें अपने डोमेन्स को चेक करेंगे तो इसमें आप देख लीजिए स्टेलर लॉग्स है। सो स्टेलर क्या है? स्टेलर एक वायरस होता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन चोरी करता है, बैकग्राउंड में रन होता रहेगा और आपकी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम चोरी करता रहेगा। तो ये आप करेंगे अपने कंप्यूटर में। सो ये यूनिवर्सिटी कुछ कंप्यूटर्स में लाइक स्टोर है, ऐड है। तो अभी तक डिलीट नहीं हुआ है, लेटेस्ट जो है वो 2003 मतलब मार्च का है। तो इसमें अगर हम चेक करें तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन सेव्ड है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आईपी एड्रेस है, एंड लो कैप्चर कब हुआ उसकी डेट है, स्टेलर आईडीज तो है ही, एंड पासवर्ड काउंट्स हैं, इतने इसमें पासवर्ड्स हैं, प्लस जो है क्रेडिट कार्ड का भी एक डाटा है जो इसमें पाया गया है। क्रेडिट कार्ड को कीज एंड अदर तो है ही। तो और इसके साथ साथ अगर हम चेक करें लिंक्डइन डाटाबेस, तो लिंक्डइन के थ्रू भी आप कौन कौन सी आपकी मतलब किस किस के वेब डाटा है जो ब्रीच हुआ वो है। इसी के साथ अगर हम वॉइस रिकॉर्ड्स देखें, पंजाबी यूनिवर्सिटी का जो डोमेन है किसके नाम पर रजिस्टर है, तो वो भी इसका नंबर तक यहाँ पर पाया गया। तो आप ऐसे जो है आप चेक कर सकते हैं अपने आप को कि अवेयर रह सकते हैं चेक करके अपनी खुद की इंफॉर्मेशन की आप सेफ है या आपका डाटा ऑलरेडी लीक्ड है। और इनमें से भी आप अगर गौर करें तो इंडिविजुअली तो ठीक है, बट जो भी डाटा आपका ब्रीच होगा वो आपके थ्रू तो ब्रीच नहीं हुआ, डायरेक्टली कंपनीज के थ्रू ब्रीच हुआ है। लाइक पंजाबी यूनिवर्सिटी, अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी के आप एम्प्लॉय हैं तो आपका डाटा तो आपके डाटे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पंजाबी यूनिवर्सिटी की है। तो अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उनके थ्रू कैसे भी सिक्योरिटी ब्रीच के थ्रू हो गया डाटा ब्रीच, सो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसके थ्रू खुद करेंगे। बट उस आप इसमें से खुद को अवेयर रख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया, ओके तो मैं अपना पासवर्ड खुद ही चेंज कर लेता हूँ। दैट्स व्हाट यू कैन डू। सो अभी कुछ एक्शन स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको ब्रीच फाइंड हुआ है कहीं भी। सो उस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप पासवर्ड चेंज करेंगे इमीडिएटली, जैसे ही आपको ब्रीच कहीं भी मिला डेफिनेटली अपना पासवर्ड चेंज करें सबसे पहले। देन अनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप अनेबल करिए, जो कि मोस्टली अकाउंट्स पे आजकल पाई जाती है। जैसे गूगल अकाउंट में भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। ये क्या होती है? लाइक एक एक दरवाजे की दो चाबियों का काम करती है। लाइक कि अगर एक आपका पासवर्ड होगा आपके अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, उसके बाद एक ओटीपी भी आपके पास जाएगा कि अगर जब तक आप ओटीपी नहीं भरोगे तब तक वो लॉगिन नहीं होगा। तो और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सबसे ज़्यादा 99% ऑफ केसेस जो हैं हैकिंग के, अकाउंट हैकिंग के, वो इसके थ्रू प्रिवेंट किए जा सकते हैं। एंड लास्टली मॉनिटर एक्टिविटी, अपनी जो भी मॉनिटर एक्टिविटीज़ है उनको मॉनिटर करते रहिए कि अगर अपनी ईमेल, अपने सोशल मीडिया, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी जो आपने नहीं की है, आपको लग रहा है कि ये मेरे थ्रू नहीं की गई है, तो उसको चेक करते रहें और अलर्ट रहें। अगर आपको लग रहा है कुछ हुआ था देन आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। सो अभी हम बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सिक्योरिटी सिंपली एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल लाइफ। आपकी डिजिटल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रैक्टिस है, जिसमें से आपके डिवाइसेस, आपके अकाउंट डाटा एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज, उन सभी चीज़ों को हैकर्स, मालवेयर और साइबर थ्रेट से बचाने का काम हमारा मतलब साइबर सिक्योरिटी का होता है, और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स का होता है। इसमें से आपके अ, हर एक डिवाइस और हर एक अकाउंट्स आपका अकाउंट की सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है।
सो अभी हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया प्राइवेसी एंड सेफ्टी के ऊपर। सोशल मीडिया जो है वो आज के टाइम पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें आज के टाइम पे मेजोरिटी ऑफ लोग इसे यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को फॉर कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स एंड फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। इन सभी चीज़ों के लिए सोशल मीडिया यूज़ किया जाता है। बट ऑफ कोर्स सोशल मीडिया यूज़ करने के कुछ रिस्क भी होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा रिस्क होता है सोशल मीडिया पे ओवर शेयरिंग का, जो कि आज के टाइम पे मैनी यूथ जनरेशन करती है, जैसे लाइक ओवर शेयरिंग। ओवर शेयरिंग का क्या मतलब होता है? ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करना है। लाइक आप अगर आप अपनी डेली लाइफ ही डेली रूटीन ही सोशल मीडिया पे आपने डाला हुआ अपना कि आज मैं यहाँ गया, आज मैंने यहाँ ये किया, आज ये खाया, मैं रेगुलरली आज यहाँ जा रहा हूँ, मेरा डेली रूटीन जो भी है A to Z, अगर आपने सब कुछ यहाँ सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, that can lead to a stalking, identity theft एंड doxing और साइबर बुलिंग टाइप के जो ये अटैक्स हैं वो आपके ऊपर किए जा सकते हैं। ये थ्रेड्स आपके ऊपर ओवर शेयरिंग ऑफ कंटेंट इन सोशल मीडिया के थ्रू हो सकते हैं। सो मेनली जो ये रिस्क है अब इनको एक्सप्लेन करते हैं कि मेनली जो 3 टाइप के रिस्क होते हैं ओवर शेयरिंग के, वो होते हैं स्टॉकिंग एंड हरासमेंट। सो स्टॉकिंग एंड हरासमेंट क्या होता है? लाइक अगर आपने अपनी डेली रूटीन डाल रखा है सेम सोशल मीडिया पे, लाइक इंस्टाग्राम पे डाल रखा है या स्नैपचैट पे डेली रूटीन आप स्टोरीज डालते रहते हैं, तो उसके थ्रू क्या होगा कि कोई भी, और अगर आपने प्रोफाइल पब्लिक भी कर रखी है कि आपके फ्रेंड्स के अलावा और भी कोई कोई भी रैंडम इंसान इसको देख सकता है, देन आपकी लोकेशन टैग सब कुछ जो भी रूटीन होगा वो पता कर सकता है और आपको स्टॉक कर सकता है। और इनफैक्ट आपको कॉल करके आपको हरास भी कर सकता है कि भी मेरे को पता है कि तुम यहाँ जा रही हो ऐसा। दैट्स ऐसी चीजें जो है वो की जा सकती है इसके थ्रू, ओवर टाइम। इसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर आपकी इतनी डिटेल, आपके बर्थडे, आपके फैमिली मेंबर्स के नेम, आपका पेट नेम, स्कूल बैकग्राउंड, इतनी चीजें अगर सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और पब्लिकली अवेलेबल है, हर किसी के थ्रू एक्सेसिबल है, देन आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी आपकी कोई भी आपकी फोटो यूज करके, आपकी बैकग्राउंड पूरी इंफॉर्मेशन यूज करके कुछ भी अप्लाई कर सकता है। लाइक कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिया, ये चीजें हो पास्ट में हुई भी हैं और हो भी रही हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट। एंड इसके बाद लास्ट जो है डॉक्सिंग अटैक होते हैं। लाइक एक डिजिटल पर्सोना होता है डॉक्सिंग का मतलब कि आपका जो मलेशियस एक्टर होंगे, मतलब हैकर्स जैसे होंगे, वो आपका पूरी डेली रूटीन और सब कुछ आपके आइडेंटिटी थेफ्ट करेंगे और उसके थ्रू एक डिजिटल पर्सोना बना देंगे, यानी आपका ही फेक वर्जन बना देंगे और आपको ही उसके थ्रू लाइक हरासमेंट और डिफरेंट चीज़ों के लिए आपकी जो यूज़ करेंगे पर्सोना, यानी आपकी ही आइडेंटिटी को हरासमेंट के लिए, लाइक आपके नंबर से या आपके बनाए हुए किसी फेक अकाउंट के थ्रू किसी को हरासमेंट की जा रही है, किसी को मतलब गालियाँ दी जा रही हैं ऑनलाइन या कुछ फ्रॉड काम ये कर रहे हैं, तो ऐसे 3 जो मेजर चीज़ें हैं वो की जा सकती हैं सोशल मीडिया पे ओवर शेयरिंग के थ्रू। तो इससे बचने के लिए आप डेफिनेटली अपना हमेशा प्राइवेसी ऑन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एआई ड्रिवन थ्रेड्स के ऊपर। एआई ड्रिवन थ्रेड्स जो है, यानी एआई के थ्रू जो साइबर अटैक्स जो हो रहे हैं, फ्रॉड, वो सब आज के टाइम पे हॉट टॉपिक्स हैं। हर जगह आपने सुना होगा साइबर अरेस्ट के बारे में कि कई को फोन आता है पुलिस से और वो बोलते हैं आप साइबर अरेस्ट में हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप लेकर स्टिल। एंड ये जो सब चीज़ें हैं वो एआई ड्रिवन थ्रेड्स में अंदर काउंट होती हैं। तो इसमें से एआई थ्रेड्स के थ्रू जो होता है वो मेनली 4 चीज़ें हैं: डीफेक्स, वॉइस क्लोनिंग, एआई फिशिंग एंड सिंथेटिक आइडेंटिटी। सो इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले डीफेक्स के बारे में बात करते हैं। डीफेक्स जो होते हैं लाइक एक अ, आपका ही फेस यूज करके, आपके फेस की फोटो लाइक कहीं से भी उठा लेंगे, इंस्टाग्राम या कहीं से अगर आपने पब्लिक कर रखी है, तो वहां से आपकी फेस की इमेज उठाकर आपकी फोटो को कहीं भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। इनफैक्ट आपकी फोटो से कुछ बुलाया भी जा सकता है और बिल्कुल वो देखने पे रियल ही लगता है कि आपने कुछ बोला ही नहीं है, उसकी वीडियो बना के वायरल की जा सकती है। लाइक पॉलिटिकली आपको मतलब टारगेट किया जा सकता है, दैट्स ऑल। ऐसी चीजें जो हैं वो डीप फेक्स के थ्रू की जा सकती हैं और ये काफ़ी मतलब आज के टाइम पे चल रहा है। एंड इसी के थ्रू वॉइस क्लोनिंग जो है वो की जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड की एक कॉल के थ्रू आपकी एक अ, पूरी वॉइस ही मिमिक की जा सकती है। 5 सेकंड, लाइक आपको कॉल आएगा और कॉल में सिर्फ हेलो हेलो आप
आगे से कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आप अगर हेलो बोलेंगे ना 5 सेकंड के लिए, जस्ट हेलो हाय ऐसे बोलेंगे कौन है, देन उसी टाइम के बीच बीच आपकी पूरी वॉइस ही मिमिक हो जाएगी और एआई बिल्कुल सेम टू सेम आपकी तरह वो बोल सकता है। एंड इन दोनों अटैक्स को अगर हम सेम मिला दें, लाइक डिफेक्ट्स एंड वॉइस क्लोनिंग, तो इन दोनों अटैक को यूज़ करके किसी की भी फोटो का यूज़ करके किसी को भी लाइक कोई आपकी फोटो यूज़ करके उसको कहीं किसी पुलिस वाले की फोटो के साथ मैच करके डीप फेक वीडियो बना दी और किसी को वीडियो कॉल पर धमकाया जा रहा है या साइबर बुलिंग कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आप साइबर अरेस्ट में लाइक आप ये करिए वो करिए। तो ये चीज़ें इस दोनों के थ्रू मतलब करी जा सकती हैं। इसी के साथ अगला एआई फिशिंग जो है, फिशिंग अटैक होता है कि मतलब बहुत सारे लोगों को एक चारे की तरह कुछ ईमेल्स दी जाए, उनमें से कोई तो उसे उठा ही लेगा, वो फिशिंग अटैक होता है। तो एआई के थ्रू ऐसी सोफिस्टिकेटेड मैसेजेस और ईमेल्स लिखी जा रही हैं लोगों को, जो बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक लगती हैं, बिल्कुल लगती है कि हाँ ये किसी असली इंसान ने लिखी है और वो बिल्कुल वो जरूरत में है या उसको बिल्कुल सच है मतलब उसमें लिखा हो। तो वो बिल्कुल ऐसे झूठ होता है। और इन सभी को पता करने के भी फ्लैग्स होते हैं कि मेनली जो होता है एक अर्जेंसी होती है इन सभी मैसेजेस में। तो ये बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे चल रहा है। इसके साथ सिंथेटिक आइडेंटिटी यानी एक कंप्लीट फैब्रिकेटेड पर्सोना, यानी एक एआई का अवतार ही बना दिया जाता है बिल्कुल, जो कि बिल्कुल रियल लगेगा। उसको आप ये नहीं बोल सकते कि वो बिल्कुल फेक है, आपको देखने में बिल्कुल रियल लगेगा और उसका सब कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लगेगी और उसके थ्रू डायरेक्टली एक फ्रॉड किया जाएगा और उसको कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता। तो ये जो मेजर साइबर थ्रेट्स हैं आप जो आज के टाइम पे चल रहे हैं, तो इसके थ्रू आप बच सकते हैं। लाइक अगर डिफेक्ट्स और क्लोनिंग के थ्रू अगर आपको बचना है तो आप सबसे पहले तो वेरीफाई करिए इन्फॉर्मेशन कि कहाँ से आ रही है और कौन बोल रहा है डायरेक्टली। क्योंकि जो आवाज़ होगी वो होगी तो उसके लाइक कुछ अपनी पर्सनल बातें उससे पूछ के देखिए कि अगर आपने ये क्या किया था, मतलब उसके थ्रू कुछ आपको आइडिया लग जाएगा जब वो कुछ बातें उस टाइप की करेगा। देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्टली फेसबुक और इंस्टाग्राम की हम बात करेंगे तो उसमें आप सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल को पब्लिकली विजिबल से हटा दीजिए कि आपकी प्रोफाइल पब्लिकली विजिबल नहीं होनी चाहिए। उसको सिर्फ आपके फ्रेंड्स तक ही लिमिट कर दीजिए और ज़्यादा हर कोई आपकी प्रोफाइल को देख ना सके पब्लिकली। तो उसको सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं। लिंक्डइन पे भी आप यही अपनी प्रोफाइल को कस्टमाइज करिया जा सकता है, फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं एंड टू फर्दर ऑथेंटिकेशन एंड these आप लगा सकते हैं इसके साथ साथ। एंड मेनली व्हाट्सएप पे अगर व्हाट्सएप हैकिंग में बचने के लिए सबसे पहले तो मेन जो चीज़ आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं, इसमें आप सेटिंग्स अकाउंट्स एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ जाकर। तो उसमें आप जाएंगे और डेफिनेटली आप अपनी जो ये ऑप्शन है टू टू एफ ए तो उसे आप जैसे इनेबल करेंगे तो आपको एक पासवर्ड बोलेगा रखने के लिए, जो टेम्परेरी होगा, परमानेंट पासवर्ड होगा। जब भी आप व्हाट्सएप कोई लॉगिन करेंगे किसी और डिवाइस में तो वहाँ आपको वो पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये जो 3 चीज़ें आप कर सकते हैं नोट। इसके बाद ईमेल सेफ्टी के लिए अगर ईमेल आपको लग रहा है कि फेक ईमेल है, उसको हम कैसे जान सकते हैं फेक है, तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले सेंडर का ईमेल एड्रेस चेक करो। लाइक कौन उसको सेंड कर रहा है उसके ईमेल एड्रेस अच्छे से चेक करो। लाइक अगर मान लीजिए google.com के थ्रू आपको कोई मेल आ रहा है तो उसमें चेक करना होगा @google.com की स्पेलिंग क्या है, उसमें गूगल है GOGLE है, लाइक उसकी स्पेलिंग चेक करो, वो डेफिनेटली फेक होगी, रलती मिलती होगी ओरिजिनल से। देन हर एक ईमेल में एक लाइक अर्जेंसी फ्लैग हो, लाइक अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड, अकाउंट विल बी क्लोज, ऐसा कि आपको करना पड़े डायरेक्टली ऑन द स्पॉट, आपको लगे कि शायद ही सच्ची हो, मतलब मेरे को क्या पता बंद हो जाए अकाउंट, ऐसी चीज़ें आपको उसमें होंगी मेल्स में। लास्टली होगा उसमें लिंक्स भी होंगे डायरेक्टली, लिंक्स की इंस्पेक्शन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है मेल फेक हो सकती है तो आपको लिंक कॉपी करें, कोई लिंक है देन उस लिंक को आप इस वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट कॉल्ड वायरस टोटल। इस पे आप यहाँ अपनी जो लिंक है इसको पेस्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक मेल लिंक आया था क्लाइंट के पास, तो उसको हमने पेस्ट करके देखा तो यहाँ देखिए यहाँ से इसने रेड फ्लैग कर दिया इसको कि भाई ये वेंडर्स है, कोई मलेशियस है, फिशिंग के लिए है ये टैक्स, मतलब ये ईमेल फिशिंग के लिए है। सो डेफिनेटली आप इसको तो ओपन बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके आगे आप देख सकते हैं अगर आपको पता करने की कोई वेबसाइट सेफ है या नहीं है, सो वो आप कर सकते हैं बाय वॉचिंग लॉक साइन ऑन द वेबसाइट। जब भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें एक लॉक साइन आता है, उसके साथ साथ लिखा होगा HTTPS। ये जो एस है ये इसका मतलब होता है सिक्योर।
लाइक अगर आप कोई भी पेमेंट की वेबसाइट खोल रहे हैं, लाइक पेपल और पेमेंट की, या गूगल की कोई वेबसाइट्स खोलें जहाँ भी आपको एक अपनी अकाउंट की इंफॉर्मेशन डालनी है कुछ भी, तो उस वेबसाइट में डेफिनेटली आपको चेक करना है कि HTTPS है या नहीं है, लॉक साइन है बना हुआ या नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ, इस वेबसाइट पे भी वायरस टोटल पे अगर हम देखें, तो ये देखिए HTTPS है यहाँ पर। इसके आगे आप VPN जो टूल्स हैं, इन्हें जो है वो आप डेफिनेटली यूज़ करें। VPN सिर्फ एक आपकी रिस्ट्रिक्टेड साइट को एक्सेस करने के लिए नहीं होता कि इंडिया में साइट ब्लॉक है उससे उसको हम एक्सेस करते हैं VPN से। VPN आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्योंकि वो आपके डाटा को इनक्रप्ट कर देगा, एक नॉन रीडेबल फॉर्म पे ले जाएगा और आपकी आइडेंटिटी को बचा के रखेगा। लाइक मेनली इसका काम क्या होता है, आपकी जो लाइक आपने google.com पे कुछ लिखा, गूगल पे कुछ लिखा, एंड आपके पास इन्फॉर्मेशन वापस आती है, बट VPN क्या करेगा, जो आपने लिखा है google.com पे, उसे पहले अपने सर्वर तक लेके जाएगा, देन उस सर्वर के थ्रू गूगल पे जाएगा, एंड देन वहाँ से सेम रूट पे आपके पास वापस आएगी। सो इस हिसाब से आपकी ना आइडेंटिटी डायरेक्टली गूगल के पास गई है, और आपका जो पूरा डाटा बीच में वो भी कन्वर्सेशन भी सेफ रहती है। सो इसलिए VPN आपको डेफिनेटली यूज़ करनी चाहिए, और ओपन वाईफाई पे और पब्लिक प्लेस पे वाईफाई अगर यूज़ करें तो डेफिनेटली VPN तो आपको कनेक्ट करना ही करना है। फ्री वाईफाई, फ्री VPN या कोई भी हो, वो आपके ऊपर है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप हैक हो चुके हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ तो है, हो सकता है ऐसा, तो सबसे आपके जो मेजर 4 स्टेप्स हैं वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है, सिर्फ एक्ट फास्ट करना है, जल्दी जल्दी काम करने हैं, और सिर्फ डरना नहीं है। सबसे पहले तो जो हैकिंग इंसिडेंट्स आपको लग रहा है हैकिंग हो रही है, मेजोरिटी जो होता है कि वो एक सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं। लाइक आपके अकाउंट से अगर कुछ पैसा निकल रहा है, ऐसे कोई ट्रांजेक्शन हुई है, तो बेसिकली कोई सस्पिशियस एक्टिविटी में गिनी जाती है। वो ऐसा नहीं है कि हैक हो चुके हैं आप, वो लाइक आपके ही थ्रू कुछ फिशिंग या किसी स्पैम के अटैक के थ्रू आपका कुछ अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो रही है। ऐसा नहीं है आपके फ़ोन में कुछ ऐसा चीज़ आ चुकी है और वहाँ से आपका डाटा जा रहा है। तो डेफिनेटली आप सबसे पहले चेक करना सिस्टमेटिकली, आपको हर एक चीज़ चेक करनी शुरुआत करनी है। सो उसमें से सबसे पहले आप पास उसके बाद हम पासवर्ड चेंज करेंगे, जहाँ जहाँ भी आपके अकाउंट्स मतलब आपको पासवर्ड चेंज करने स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आप ईमेल का पासवर्ड चेंज करेंगे, देन बैंक का चेंज करेंगे, देन सोशल मीडिया अकाउंट्स का। तो इन इसी ऑर्डर में आपको सिस्टमेटिकली अपने पासवर्ड चेंज करने हैं, क्योंकि पासवर्ड जो है वो चेंज चेंज नहीं करेंगे, अगर उनके पास पासवर्ड्स हैं तो पासवर्ड बन गया तो आपकी पूरी अकाउंट ही मतलब उनके हाथों में चला जाएगा, हाईजैक हो सकता है। देन अपनी रिसेंट एक्टिविटीज चेक करें, पासवर्ड चेंज करते हैं, फिर रिसेंट एक्टिविटीज चेक करें, कौन सी लोकेशन से लॉगिन हुआ है, कौन से परचेजेस हुए हैं, एक्टिविटी मतलब लॉग्स क्या हैं, वो सब कुछ आपको अकाउंट सिक्योरिटी में पता लग जाएगा। हर एक स्पेसिफिक सोशल मीडिया और ईमेल और बैंकिंग के हर जगह आपको चेक करना है। उसके बाद अगर आपकी कोई अन्य ट्रांजैक्शन हो चुकी है, या आपको कुछ लग रहा है कुछ परचेज हो चुका है, ऐसा हो गया, तो डेफिनेटली आप रिपोर्ट करें उस इंसिडेंट को, और कॉन्टैक्ट पे मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके पास। एंड नाउ अब हम देख लेते हैं कि इंडिया में साइबर क्राइम को हम रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। सो इंडिया में साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के कई मेथड्स हैं, पर जो मेनली मेथड्स आज के टाइम पे चलते हैं वो है, सबसे पहले तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं इंडिया पे। सो इसके ये इंडियन गवर्नमेंट का साइबर सिक्योरिटी नंबर है, मतलब कॉलिंग के लिए। इसमें आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर कर सकते हैं, देन आप FIR भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ ऑनलाइन अगर आपको करना है, तो ऑनलाइन आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है cybercrime.gov.in, आप इस पे जा के अपनी फाइल कंप्लेंट को है फाइल कर सकते हैं। लाइक आप ये वेबसाइट है साइबर क्राइम cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे ये स्पेसिफिकली इंडिया की पोर्टल है जहाँ पर आप साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी, वुमेन एंड चाइल्ड के रिलेटेड साइबर क्राइम, फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, और अदर साइबर क्राइम्स के ऊपर कंप्लेंट आप कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप क्या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो, आप यहाँ से क्लिक करके फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से।
एंड देन यहाँ पर आपकी सिटीजन लॉगिन होगा, आपका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैंडेटरी कब हुआ आपका इंसिडेंट, तो इंसिडेंट की डिटेल्स लिखेंगे आप, अपनी वोटर आईडी, अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, इसकी कॉपी, फोटोज अपलोड करेंगे, बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे देंगे, जो भी फ्रॉड हुआ, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ उसके साथ, आपके साथ, तो आप ये इन्फॉर्मेशन मान लो कि आप ये प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो सब कुछ जो है यहाँ पर आपसे आगे पूछी जाएगी और आप यहाँ से सेव करेंगे, और एंड में आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट यहाँ से। एंड इसके साथ अगर मान लीजिए आपकी कुछ फोटोज जो हैं वो लीक हो चुकी हैं, लाइक आपकी कोई इंटीमेट फोटोज हैं, या आपकी कुछ भी पर्सनल इमेजेस और वीडियोस हैं, वो अगर कहीं आपने इंटरनेट पे पाई हैं, लाइक आपने कहीं फ़ोन दिया था रिपेयर के लिए, और आपको अगले दिन या कुछ टाइम बाद पता लगता है कि आपकी कुछ फ़ोटोज़ जो हैं उस फ़ोन पे थी, वो सेम फ़ोटोज़ कहीं आपको इंटरनेट पे पाई गई हैं, मतलब कुछ वेबसाइट्स पे, तो उस सिचुएशन पे आप एफआईआर तो डेफिनेटली करेंगे ही, उसी के साथ साथ आप वेबसाइट है कॉल्ड वेबसाइट कॉल्ड stopnc.org. सो ये जो वेबसाइट है, ये ग्लोबल वेबसाइट है, जो कि हर पूरे मतलब वर्ल्ड में काम करती है। इस वेबसाइट का काम ही है कि ऑनलाइन जो इमेजेस, आपकी पर्सनल इमेजेस जो हैं लीक हो चुकी है, उन्हें आप उन्हें हटा, बेसिकली इंटरनेट से। सो इस वेबसाइट पे आप जाके जैसे क्रिएट अपना केस क्रिएट करेंगे, अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, एग्री करेंगे, इसमें आप बताएंगे आप 18 से ओवर हैं या अंडर हैं, एंड देन अगर आप ओवर हैं तो आप माई सेल्फ ऐसे करके प्रॉपर अपनी इन्फॉर्मेशन जैसे ही भरेंगे, तो उसके बाद मतलब एंड में आपको एक नंबर दिया जाएगा, इसमें आप, और इससे क्या होगा, आपकी जो इन प्रॉपर जो फोटोज हैं, वीडियो जो भी होंगी, वो इंटरनेट से 48 to 72 आवर्स के बीच में हटा दी जाएंगी, मेजोरिटी मतलब मैक्सिमम एक हफ्ते के बीच बीच आपकी पूरी फोटोज इंटरनेट से हर जगह हटा दी जाएंगी। एंड इस और ये मतलब एक काफ़ी बढ़िया और सिक्योर वेबसाइट है, जिसको डेफिनेटली जिसके बारे में हमसे भी पता भी होना चाहिए, और अगर कोई आप इस सिचुएशन में है आपकी, तो डेफिनेटली आप उसकी भी हेल्प कर सकते हैं इस पॉइंट पे। एंड ये सब वेबसाइट डेफिनेटली सिक्योर है, और इसमें ये आपकी फोटो सेव नहीं करते, ये सिर्फ उसका हैश आईडी सेव करते हैं, उसको इंटरनेट से डिलीट करवा देते हैं। ये मेनली चार ऑप्शंस थे। देन मैं आपको बोलना चाहूँगा साइबर सिक्योरिटी को एंड में, कि साइबर सिक्योरिटी को अपनी एक हैबिट बनाएं, कि साइबर सिक्योरिटी कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है कि इसको आपको करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट होना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी कुछ बेसिक स्टेप्स के थ्रू आप इसको अपनी हैबिट बना सकते हैं और अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को डेफिनेटली वेरीफाई करें, शेयर करने से, कहीं भी जाने से पहले क्रॉस चेक करें हर एक वेबसाइट को, न्यूज़ को, हर एक जगह में अगर आप कुछ भी जा रहे हैं। देन आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को डेफिनेटली अनेबल करके रखें जहाँ भी वो अवेलेबल है, एंड अपने नेटवर्क को भी डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आगे शेयर आगे आगे एजुकेट। लास्टली हम बात कर लेते हैं एक साइबर सिक्योरिटी के करियर्स करियर्स में, जो साइबर सिक्योरिटी में अगर कोई आना चाहेगा, तो उसमें जो मेनली जो करियर्स हैं स्टार्टिंग में, वो होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड सॉक एनालिस्ट। इसमें जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है सबसे पहले, वो उसका काम होता है हैकिंग का, लाइक एथिकल हैकिंग का, कि कंपनीज की सिस्टम या वेबसाइट्स को हैक करके उनमें से वल्नरेबिलिटी या वीकनेस फाइंड करके उसको रिपोर्ट करते हैं। उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 5 to 8 lakhs होती है। उसमें उसके बाद डिजिटल फोरेंसिक्स होता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन कर साइबर क्राइम्स और इसके रिलेटेड होते हैं, साइबर क्राइम्स रिलेटेड कुछ भी सर्च करना, डाटा रिकवर करना, वो सब जो काम होते हैं वो डिजिटल फोरेंसिक्स में आते हैं। और ये जो होता है, ये प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों तरफ चलता है। एंड इसमें मेनली स्टार्टिंग सैलरी जो होती है 6 to 9 lakhs होती है। उसके बाद सॉक एनालिस्ट की जॉब होती है, जो कि आपको सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं, जहाँ से आपकी हर एक इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम की लॉग्स चेक करे जाते हैं, और आपके पासवर्ड्स आईडी कितनी बार आपने अटैम्प्ट किए हैं, वो सब वहाँ से प्रॉपरली मॉनिटर किए जाते हैं। मॉनिटरिंग की प्रॉपर जॉब होती है, जो कि एंट्री लेवल जॉब होती है। इसका जो सैलरी होती है वो होती है 6 to 4 to 6 lakhs इंडियन। एंड फाइनली थैंक्स फॉर यू ऑल आज के इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। एंड ये हमारे क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा,
सिक्योर इंटेलिजेंस का। एंड ये हमारी वेबसाइट है secureintelligence.in। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारे डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज चलते हैं, फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक। एंड हमारा जो कोर्स कंटेंट्स होते हैं वो बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली रहते हैं। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो आप डेफिनेटली आप इसे चेक करें, और अगर आपको फर्दर कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं और रीच आउट कर सकते हैं हमारे साथ। ये हमारा नंबर है। सो थैंक यू अगेन एंड बाय।